हाय एवरीवन, आरआरटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन लेकर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होती है। और ये जो चैप्टर होगी ये क्लास 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स। इसके बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है पहले हम लोग उसको समझेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है कांस्टेंट। A symbol having fixed numerical values is known as constant. A symbol having fixed numerical values is known as constant. यानी कि वैसे सिंबल जिसकी numerical values fixed है वो constant कहलाती है अलजेब्रा के अंदर। जैसे 3 एग्जाम्पल 3, 2, -5, -6 etc. ये सब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये सब की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। तो ये सब कहलाती है कांस्टेंट। दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स अ सिंबल which may be assigned different numerical values known as variables. Variable. A symbol which may be assigned different numerical value, यानी कि वैसे सिंबल जिसकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे हम जानते हैं c = 2πr, जहां पे क्या है, c जो है ये है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, r जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पर जो हमारा c है और जो r है ये क्या है, वेरिएबल्स होगा। अलजेब्रा करने का कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू चेंज हो सकती है, रेडियस चेंज होगी तो सर्कमफेरेंस चेंज होगी। तो ये दोनों की जो वैल्यूज है वो चेंज होती होगी। लेकिन यहाँ पे जो 2 है एक नंबर है और जो पाई है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है 22/7 या 3.14। तो जो वैल्यूज है 2 और पाई की वो फिक्स्ड है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो c है और ये जो r जो ये लेटर्स है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो हेयर c and r is called variables. 2 and pi constants. 2 and pi क्या है, कांस्टेंट्स है, जबकि c and r क्या है, वेरिएबल्स। तो अलजेब्रा के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कंसेप्ट। वेरिएबल्स जो भी अल्फाबेट फॉर्म में रहेंगी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती उसकी वैल्यू, तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिसकी वैल्यू कुछ भी असाइन हो सकती है। उसकी वैल्यू जो हम लोग जैसे कांस्टेंट्स है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी कंडीशन के अनुसार असाइन हो सकती है, तो उसको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये दोनों, दिस इज द
फंडामेंटल टर्म्स ऑफ अलजेब्रा। तो अब हम लोग देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। combination of constant and variables, constants and variables with mathematical operations like as minus, plus, multiplication and division is known as algebraic expression। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि क्या हो, कनेक्टेड हो, किससे, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एज सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल वो देखें, जैसे 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब यहां पे ये एक टर्म है जो कि अलजेब्रिक टर्म है, जो कि 3 और x³ के कॉम्बिनेशन से बना है। फिर ये जो टर्म है वो 2 and x² के कॉम्बिनेशन से बना है। फिर ये जो टर्म है वो 5 and x के कॉम्बिनेशन से बना है और ये कांस्टेंट है। ये सभी कनेक्टेड है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस माइनस से यहाँ पे, और ये प्रत्येक टर्म आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन टर्म से, तो मल्टीप्लिकेशन सिंबल से। तो ये सभी क्या है, ये कंप्लीट मिल करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण कर रहा है। ये सभी मिल करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का निर्माण कर रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एज सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वो बनाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग आइए देखते हैं ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इसमें अलजेब्रिक टर्म क्या है, और फिर तब हम लोग देखेंगे जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल देखेंगे उसके बाद डिग्री ऑफ अलजेब्रिक टर्म। algebraic term several part of algebraic expression separated with प्लस और माइनस symbol is known as algebraic term। algebraic term यानी कि किसी भी algebraic एक्सप्रेशन का प्रत्येक पार्ट जो कि कनेक्टेड है प्लस या माइनस सिंबल से, वो प्रत्येक पार्ट एक अलजेब्रिक टर्म कहलाती है। एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले ले किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे हमने मान लिया x² प्लस 2x माइनस 7।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे ये जो है एक अलजेब्रिक टर्म है, दिस इज अलजेब्रिक टर्म, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक टर्म, and this is also algebraic term, जो कि कांस्टेंट कहलाएगी, कांस्टेंट कहलाएगी। यानी इस एक्सप्रेशन का, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, ये इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका प्रत्येक पार्ट, पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर जिसमें जो कोएफिशिएंट है 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक टर्म हो गई जो कनेक्टेड है प्लस सिंबल के साथ, फिर 2x 2 इंटू एक्स जो फिर कनेक्टेड है अगले के माइनस 7 के साथ। तो ये प्लस और माइनस के साथ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो कनेक्शन है उसका प्रत्येक पार्ट जो है एक अलजेब्रिक टर्म कहलाता है। अब हम लोग समझे कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट 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 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज कंबाइंड विथ वेरिएबल्स with multiplication symbol is known as coefficient. Numerical value which is connected with variables through multiplication is known as coefficient. coefficient अब जैसे एक एग्जांपल ले लें यहाँ पे 3x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। एग्जाम्पल हमने यहाँ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिया। अब इस एक्सप्रेशन में जो ये अलजेब्रिक टर्म है, यहाँ पे जो इस टर्म में जो वेरिएबल है x³ इसका कोएफिशिएंट है 3। 3 क्या है, इस वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ, यानी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम लोग एलोबरेट करें तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू x³। तो यहाँ पे 3 is the coefficient of x³, 4 is the, यहाँ पे 4 is the coefficient of x square, 7 minus 7 is the coefficient of x and ये 3 is constant। यहाँ पे क्या है, 3 जो है x³ का कोएफिशिएंट हो गया, 4 जो है वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, माइनस 7 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। तो आई होप ये कोएफिशिएंट समझ गए। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्रत्येक अलजेब्रिक टर्म में जो वेरिएबल के साथ जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कंबाइंड है मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ, वो वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट कहलाती है। तो इतने सारे टर्म के समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, जो कि हमारा इस चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आइए अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स। An algebraic expression in which the variables involved
have only positive power, that is non-negative integral. Is known as polynomial. यानी कहता है an algebraic expression in which the variables involved have only positive powers, that is non-negative integral is known as polynomial. यानी algebraic expression जिसमें कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उसका पावर जो है केवल पॉजिटिव हो, और ऐसा पॉजिटिव भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, मतलब कोई भी रेशनल पावर नहीं हो, कोई भी नेगेटिव पावर नहीं हो, केवल पॉजिटिव इंटीग्रल हो, तो वो पॉलिनोमियल्स कहलाती है। यानी पॉलिनोमियल भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पॉलिनोमियल्स भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें जो वेरिएबल्स की पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x² + 7x + 5 ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल x है इसका पावर क्या है 2, यहां पे जो वेरिएबल x है वहां पावर 1, तो यहां पे जो भी वेरिएबल्स है उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव है। सो ये एक पॉलिनोमियल है। हियर पावर ऑफ वेरिएबल x is positive in इस टर्म हेंस ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, हेंस एक्सप्रेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अब सपोज कुछ ऐसे हम लोग ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, x² इसका पावर हम लोग कर देते हैं -3 + 2x² + 5x प्लस या -8। अब यहां पे ये पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में ही हमने ये कहा कि पॉलिनोमियल्स केवल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगी जिसके वेरिएबल्स के पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल हो, पॉजिटिव हो। तो यहां पे पावर नेगेटिव होते ही वो क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हमेशा पॉलिनोमियल कौन होगी, जिसके वेरिएबल्स के पावर हमेशा पॉजिटिव होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे। और ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स थे और क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं।